जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट यानी कि पौधे से रिलेटेड है। हमें आज पढ़ना है पौधों के ऊतक के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू बारे में पढ़ना है। यानी कि साथियों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसमें दिखा दिया गया है कि ये जो हमारा जो है पादक ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। दो भागों में डिवाइड ये कर दिया है कि ये होता है विभाजकीय ऊतक और एक होता है हमारा अस्थायी ऊतक। यानी कि ये बोलते हो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कि साथियों ये तीन प्रकार का होता है। एक जो होता है शीर्षस्थ ऊतक, एक होता है पार्श्व ऊतक और एक होता है अंतर्विष्ट ऊतक। यानी कि ये बोल दिया जाए कि साथियों एपिकल मेरिस्टेमेक और रेटुलर मेरिस्टेमेक और जो है कि इंटरसेलरी मेरिस्टेमेक। और साथियों ठीक उसी परमानेंट टिश्यू को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो सरल ऊतक है, एक जटिल ऊतक होता है। तो साथियों इसी के बारे में आज हम जानेंगे कैसे पढ़ना है। तो साथियों आइए हम देख लेते हैं ये जो हमारा है, यानी कि ये जो साथियों पादक ऊतक को देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उठाया टॉपिक। यानी कि अब हमें पादक ऊतक को दो भागों में डिवाइड किया। तो पहला हमें पढ़ना है कि ये विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक क्या है ये साथियों देख लेते हैं हम। यानी कि विभाज्य ऊतक जो है हमारा, ये जो है हमारा दो भागों में डिवाइड है। कौन पादक कितने भागों में है? तो दो भागों में है। एक विभाजकीय ऊतक और एक जो है हमारा ये क्या बोलते हैं कि परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक। अब ये साथियों देख लेते हैं हम। और ये जो हमारा है पादक में साथियों ये हम जानेंगे कि विभाजकीय ऊतक में क्या है कि ऐसे ऊतक जिसकी कोशिकाएं जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती है, उसे हम विभाजकीय ऊतक कहते हैं। अब विभाजकीय ऊतक कितने प्रकार से होते हैं ये साथियों जान लेते हैं हम। ये हमारे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है साथियों हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा शीर्षस्थ ऊतक है, जो अभी हमने आपको पहले डिनोट कर दिया था, शीर्षस्थ ऊतक है और पार्श्व ऊतक है और अंतर्वेशी ऊतक है। तो शीर्षस्थ ऊतक का अर्थ ये होता है कि यानी कि जो सिर्फ हो उसे शीर्षस्थ कहा जाता है। यानी कि एक तो होता है हमारा किसी भी पौधे का एकदम ऊपरा सिरा होता है जो पुलगी बोला जाता है, वो होता है। या एक तो एकदम निचला सिरा होता है जो जड़ में होता है। यानी कि ये जो ऊतक होता है क्या करता है? शीर्ष और जड़ को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है हमारा ये देख लेते हैं। और देख लीजिए साथियों शीर्ष ऊतक विभाज्य ऊतक क्या है, यानी कि जड़ों और तनाओं की लंबाई में वृद्धि होता है, उसे शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा है नेक्स्ट वाला साथियों देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये भी ठीक उसी प्रकार से है। ये जो होता है ये देखिए तने के बारे में जो होता है पार्श्व जो ऊतक, जो तना हमारा होता है उसकी मोटाई बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि उसकी जो मोटाई होता है बोलते हैं ना बल्ली, वो जो होता है मोटा सा, उसमें वृद्धि करता है उसको मिटाने के लिए। यानी कि अब साथियों ये देख लेते हैं हम कि ये जो है हमारा बहुत ही अच्छा ये वाला है, सबसे बेटर ये होता है अंतर्वेशी। यानी कि जो हमारे पत्ती होती है, ये इमेज में आपको लोग देख सकते हैं। यानी कि जो पत्ती और टहनियों के बीच जो ऊतक कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतर्वेशी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी ऊतक बोलते हैं। अब साथियों देख लेते हैं इसके बाद जो होते हैं कोशिकाएं भित्ति में जो होती हैं, इसमें क्या क्या है? यानी कि पादक में देखिए क्या क्या होती हैं। कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है और जो होते हैं कोशिका द्रव्य होते हैं। लेकिन साथियों इसमें ये कंडीशन है कि ये जो हमारा है ये वाला पोर्शन नहीं पाया जाता। यानी कि इसे हम बोलते हैं क्या?
रसधानी नहीं पाए जाते, यानी कि ये जो हमारी रसधानी है ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये हम मनुष्यों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। यानी कि साथियों हम ये देख लिए हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया टोटल विभाजकीय तक पढ़ लिया है। विभाजकीय तक के बाद आ जाते हैं साथियों हम अपने परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू में सरल ऊतक है, उसके बारे में जान लेते हैं। सरल ऊतक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। एक तो हमारा पैरेन्काइमा है, एक कोलरकाइमा, एक स्क्लेरकाइमा। तो पैरेन्काइमा का कार्य क्या है साथियों, ये हम जान लेते हैं। यानी कि पैरेन्काइमा का देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ये भी होता है। इसमें क्या कार्य होता है कि जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज इत्यादि को क्या करने में, बढ़ाने में ये सहायता करता है। यानी कि ये जो पैरेन्काइमा होता है इसे भी देख लीजिए 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया, एक को बोला जाता है फ्लोरोपैरेन्काइमा, एक को जो होता है एरोनोफैरोगाइमा। एक तो होता है फ्लोरोपैरेन्काइमा, एक होता है एरोनोपैरेन्काइमा। फ्लोरोपैरेन्काइमा यानी क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसे हम फ्लोरोपैरेन्काइमा कहते हैं। एरोनोपैरेन्काइमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं के बीच कुछ क्या होती हैं, कुछ रिक्त स्थानें हो जाती हैं। यानी कि जो ये रिक्त स्थानें होती हैं उन्हीं को क्या बोलते जाता है, हवा में गुहिका। यानी कि जो इसका कार्य ये होता है कि यानी कि जो भी फूल, पत्ती, पौधा जल में उगते हैं उससे क्या करता है, ऊपर तैरने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो यही मुख्य कार्य है इसका। अब साथियों इसमें कुछ भी नहीं है, इसके आगे हम देख लेते हैं जो कि ये हमारा है, ये जो पार्ट हमारा है ये वाला साथियों बहुत ही यानी कि ये जो पार्ट है हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि साथियों कोलरकाइमा में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कहा जाए वो ये क्वेश्चन बोलता है। यानी कि ये कहता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है। ये जो पोर्शन है कोशिका भित्ति, यहाँ पर देखिए ये जो कोशिकाएं भित्ति हैं ये किसका बना हो, तो कोशिका भित्ति जो है हमारा सेलुलोस या पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोस या पेक्टिन का बना होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा। अदरवाइज भी क्वेश्चन कुछ है लेकिन वो सब, इसका कार्य ये होता है कि पौधों की पत्तियों और टहनियों का करता है, लचीला प्रदान करता है, बस दूसरा कोई कारण नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कौन सा ऊतक जो होता है कि पौधों की टहनियाँ पत्तियों को लच्चापन का मदद करता है, तो कौन सा है, कोलरकाइमा होता है। और साथियों ठीक इसी प्रकार से ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये जो हमारा है स्क्लेरकाइमा क्या है साथियों, स्क्लेरकाइमा का कार्य यही होता है कि यानी कि जो भी ये होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं और मजबूती के साथ बनाए रखते हैं, और ये जो है सूक्ष्म प्रदान करते हैं। यानी कि ये भी ठीक उसी के भांति करता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि ये कठोर हो जाता है बस। तो यही है साथियों, फिर इसके बाद मिलेंगे थोड़ा और से डीपली लेकर। क्योंकि अभी इसमें कुछ जाने नहीं है, बस ऊपर ऊपर से नाम ही जाने हैं। इसके आगे हम जानेंगे कौन क्या करता है, कैसे कब नहीं करता है। तो अभी साथियों इसमें एक जटिल ऊतक है जो अस्थायी ऊतक है। यानी कि जटिल ऊतक में भी, अस्थायी ऊतक में जटिल और सरल था। तो सरल हमने ये पढ़ा, जटिल में क्या था, जाइलम और फ्लोएम में बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या है कि साथियों बहुत ही अधिक जाइलम का कार्य ये होता है कि जड़ से क्या होता है, पानी को लेके जाता है, हर पत्ती में कार्य क्या करता, बढ़ता है। लेकिन फ्लोएम का कार्य वहीं पर खाद्य पदार्थ को ले जाने का कार्य करता है, यानी कि बोल दिया जाए तो खाना ले जाने का कार्य करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।